Namaskaram everyone, my name is Manish Singh and today's date is 10th of October 2025 and हम फिर से गोल्ड की आज बात करने जा रहे हैं। गोल्ड काफ़ी अच्छे स्ट्रक्चर्स बना रहा है, ठीक है। मैंने आपको ग्रुप्स में भी डाले थे कि नियो वेव के स्ट्रक्चर्स किस तरीके से पावरफुली प्राइस को ऊपर या नीचे लेके जाते हैं और दबाव के साथ प्राइस जो है काम करता है, ठीक है। तो पहले हम गोल्ड की बात कर लेते हैं। गोल्ड ने रिसेंटली जो हमारा लाइफ टाइम हाई बनाया है वो ये है। हाँ, ओके। ठीक है। तो प्राइस ने क्या किया, पहले तो हमारा ये लेवल ब्रेक किया, ठीक है। उसके बाद ये ए था या क्या था हमें नहीं पता था, क्योंकि उसके लिए हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ता है। प्राइस ने यहाँ पे स्लो मोशन में प्राइस ऊपर गया, ठीक है। क्योंकि प्राइस स्लो मोशन में था इन कंपैरिजन टू दिस, क्योंकि रैली कुछ यहाँ से गिरनी स्टार्ट हुई, तो इसके कंपैरिजन में मार्केट यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा स्लो था, पूरा दिन ले लिया था। एंड जनरली मार्केट जो है एट द एंड ऑफ द डे डिसीजन लेता है डिग्री का, ठीक है। तो मार्केट ने यहाँ से एक अच्छा सा फॉल दिया। फॉल को इसने अपने एक्सटेंशन से भी क्रॉस कर दिया था, ठीक है, 161 से। बट फिर भी मैं ये कहूँगा कि ये फॉल उतना पावरफुल नहीं था, इसे थोड़ा सा और पावरफुल होना चाहिए था। एटलीस्ट प्राइस को अगर हम नीचे से फिबोनाची लगाएं तो एटलीस्ट प्राइस को मोर देन 61% के आसपास तो प्राइस को क्रॉस करना चाहिए था कल के दिन ही। बट थोड़ा सा पावरफुल कम था, तो इस वजह से मैं डाउटफुल हो गया। अदरवाइज जब ये गिर रहा था मुझे तो लग रहा था कि ये नीचे जाएगा ही, बट ये रुक गया, ठीक है। अब आगे क्या, आगे मार्केट ने इस टाइप से स्ट्रक्चर बनाया है और नीचे का हम लेवल मेंटेन करके रखेंगे, क्योंकि प्राइस ने अभी तक उस टाइप की जद्दोजहद दिखाई नहीं है कि जिस तरीके से प्राइस को चलना चाहिए। मतलब ना एक बुखार सा हो जाता है, गिरता ही रहता है, रुकता ही नहीं है, ठीक है। तो वैसे टाइप का कुछ अभी प्राइस ने हमें शो किया नहीं है ना। तो अभी हम यही मानते हैं कि उस टाइप की सेलिंग का जो मैं या आप सब वेट कर रहे हैं वो अभी थोड़ी सी समय में दूर है, अगर वो आने वाली भी है तो, ठीक है। अब वो कैसे समय में दूर है, वो काइंड ऑफ इस टाइप का एक्शन रहेगा जैसे इस एरिया में हम डी बना देते हैं, यहाँ पे हमारा ई बनता है, प्राइस फिर कुछ ई एफ बना देता है, और या तो वो इसको ब्रेक कर देता है या कुछ यहाँ पे ऐसा करता है कि प्राइसेस ना कंसोलिडेशन की वजह से प्राइस ना श्रिंक हो जाए, एंड आफ्टर दैट प्राइस जो एक नीचे की रैली मारेगी, ठीक है। प्रीफर हम करेंगे कि हमारी ब्लैक डिग्री को वो एक बार ब्रेक कर दे, और उसके बाद जब वो वापस नीचे की तरफ अगर ब्रेक करता है और उसमें स्पीड आती है तो आप ये मानना वो सीधा नीचे जाके ही रुकेगा, ठीक है। तो एक जो सेलिंग स्ट्रक्चर में हम बात कर रहे हैं कि जहाँ से सिर्फ पावर आएगी, उसमें हम एक अच्छी क्वांटिटीज लेके काम कर सकते हैं, वो सेलिंग में इस टाइप के स्ट्रक्चर्स में काम करता हूँ। अदरवाइज मार्केट सिंपली क्या करता है, मार्केट इस टाइप से गिर रहा है, उठ रहा है, गिर रहा है, उठ रहा है, इधर जा रहा है, अभी भी बाइंग बची है तो मार्केट यूं भाग जाएगा, ठीक है। तो अगर ये ऊपर की तरफ चलता है तो मैं बहुत ही मिनिमम लॉट्स के साथ काम करूंगा, और अपोजिट डायरेक्शन में मेरा जो है रिस्क साइज ज़्यादा होगा। तो हम जो है क्वांटिटीज़ को और स्ट्रक्चर को वेटेज दे के उसके अंदर क्वांटिटीज ऐड करते हैं। तो ये तो हो गई मोटी बात। तो अभी स्मॉलर लेवल्स पे क्या हो रहा है, ठीक है। तो हम चार्ट को थोड़ा और जूम कर देते हैं, और ये गोल्ड है। तो गोल्ड ने क्या करा, 1 2 3 4 5 का हमें एक स्ट्रक्चर दिया, ठीक है। और सच बताऊं तो अभी ये जो ब्लैक डिग्री है यहाँ पे कंफर्म नहीं है, ओके। प्राइस अगर इससे 3 4 घंटे और ऊपर की तरफ बिताता है, दैट मीन्स हमारी बी जो वेव है वो इससे ऊपर बननी चाहिए, और मार्केट को फिर वापस एक बार इस साइड से ऊपर की तरफ जाना चाहिए, और फिर वो कुछ नीचे की तरफ का एक हमें पैटर्न देता है, तो हम उसको जो है सेलिंग के अंदर ले लेंगे। और अगर सीधे सीधे नीचे कट करता है तो ये कल वाले का एक और हमें जैसा मिला था पैटर्न,
वैसा ही एक नीचे की तरफ फिर डाउन साइड एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, तो वैसे टाइप का कुछ पैटर्न बनाता है तो वो सेलिंग फिर अच्छी खासी होगी उसके अंदर भी, क्योंकि फिर जो कल वाला फेबनाची है वही एक्सटेंडेड हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें ना स्पीड में होनी चाहिए, मतलब यहाँ से मार्केट को स्पीड में अंत कुछ करना चाहिए तो ही हम उसे मानेंगे, अदरवाइज फिर हम देखेंगे स्ट्रक्चर क्या कर रहा है ना। तो इस टाइप से है। अब पता मुझे भी नहीं है स्ट्रक्चर किस टाइप का है। देखो नियो वेव क्या होता है कि प्राइस को जाना नीचे की तरफ है, ठीक है, या एक ट्रेंडिंग डायरेक्शन के अंदर जाना है। ठीक है, आप इसको ऐसे समझो कि 12 का ना जोड़ आना है, ठीक है, सम आना है। वो 6+6 भी हो सकता है, 8+4 भी हो सकता है, ठीक है, 9+3 भी हो सकता है। मतलब किस टाइप का स्ट्रक्चर बनाएगा वो हमें नहीं पता है, पर डायरेक्शन अभी फोर्स का कहाँ है, वो दबाव नीचे की तरफ है। तो हम क्या करते हैं, स्ट्रक्चर्स को रीड करके धीरे धीरे अपनी क्वांटिटीज, एंट्रीज, एग्जिट मैनेज करते हुए हम उसे चलते हैं। ठीक है, अब ये यहाँ से गिरा था, क्या आपने मतलब किस टाइप से क्या ये मतलब स्ट्रक्चर ऐसे ही बन रहे हैं, इसके अंदर हमने क्या ट्रेड लिए? नहीं, एक्चुअल में हमने इसके अंदर कल ट्रेड ली थी। ठीक है, मैंने पूरा दिन आपको यहाँ पे अपडेट्स भी करे थे कि स्ट्रक्चर्स के अंदर भी क्या कंडीशंस आ रही हैं। ठीक है, वन जैसे फर्स्ट स्ट्रक्चर के अंदर हमने बोला था कि यहाँ पे 1 बन गई है। ठीक है, सेकंड स्ट्रक्चर में 1 2 3 को हमने शॉर्ट फॉर्म में दिखाया था कि अभी नीचे की तरफ सेकंड वेव हमारी क्रिएट हो रही है। ठीक है, उसके बाद मैंने बताया था कि जो सेकंड वेव है वो वेव ना होके ABCDE करेक्शन के अंदर मार्केट इस टाइप से ऊपर की तरफ चल रहा है। बी ए नीचे है, बी ऊपर है, डेट मीन्स प्राइस एक्शन नीचे की तरफ सी क्रिएट करेगा, एंड देन प्राइस ने नीचे की तरफ जो है सी एक्शंस क्रिएट करने स्टार्ट कर दिया। ठीक है, उसके अंदर अगर आप देखोगे तो जो ये यहाँ पे सेकेंड वेव में ये ए है, और ये जो प्राइस पूरा नीचे की तरफ ना बी वेव के अंदर आया है। बी वेव काफ़ी पावरफुल थी और बहुत ज़्यादा लंबी थी, तो उस वजह से जो है प्राइस फर्दर नीचे भी जा सकता था और गया भी नहीं। मतलब बी के बाद यहाँ पे बी बनी, सी आई, नीचे की तरफ प्राइस एक्टिवेट हुआ बट स्ट्रेंथ नहीं बनी, कैंसिल हो गया। ठीक है, और ये देखो हमने जो ट्रेड है 40-54 पे ली थी, राइट। तो समथिंग लाइक एट दिस एरिया। तो और बल्कि कल थोड़ा सिर में दर्द भी था तो मैं मार्केट को कंटिन्यू वॉच नहीं कर पा रहा था, तो इस वजह से मैंने एक ही क्वांटिटी में ट्रेड किया। एंड देन यहाँ से मैंने अभी ये जो छोटा सा स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है इस टाइप से, ठीक है, ये प्राइस यहाँ से ए बनाया है, बी बनाया, और ये हम नीचे की तरफ सी आए, तो मैंने जो है इस स्ट्रक्चर को यहाँ से फिर ट्रेड किया था। हाँ ओके। ठीक है, इसके अंदर देखिए मार्केट ऐसे ही काम करता है, दबाव में और दबाव बनता है। हम जो है चीज़ को प्रेशर वाली डायरेक्शन में ट्रेड लेते हैं, और अगर वो अच्छी खासी सक्सेसफुल हो जाए तो बहुत अच्छा रिवॉर्ड बनता है। ठीक है, मतलब कल इसी एंट्री में, एक ही एंट्री के अंदर आपका जो है करीब करीब $100 का जो था, और रिस्क क्या था, रिस्क यही था, $6-7, $10। ठीक है। और तो ये हमारा गोल्ड का प्लान है। गोल्ड में करेंटली यहाँ पे सब क्वेश्चन मार्क कंडीशन के अंदर है, पर जैसा प्राइस स्लो है मैं इसे अभी ए बी ही मान रहा हूँ, ज़्यादा स्पीड इसमें दिख नहीं रही है। तो इसमें एक बाइंग का सी टाइप का पैटर्न बन सकता है, मतलब उसके लिए ट्रेड किया जा सकता है, बट मैं नहीं ट्रेड करूँगा। बस सिंपली मन नहीं है मेरा, बोर हो गया हूँ सीट पे बैठ बैठ के, तो थोड़ा पावरफुल बड़े मूव के अंदर ही ट्रेड करने में मज़ा आता है। ठीक है, एनीवे फिर भी अगर बहुत ही अच्छा यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशो आता है, प्राइस नीचे की तरफ आता है, तो देख लेंगे। ठीक है गाइस, तो नियो वेव इस तरीके से काम करती है, और सच बताऊं तो जब प्राइस एक्शन इस तरीके से नीचे गिर रहा है, बेशक किसी भी टाइम फ्रेम में गिर रहा है या यहाँ पे गिर रहा है, गिरते हुए को रोकने की कोशिश करना मतलब चलती ट्रेन के आगे हाथ लगा के उसे रोकना। ठीक है, तो इस टाइप से या उठते हुए को, मतलब ट्रेंड के अपोजिट में अगर आप ऐसे काम कर रहे हो तो मतलब चलती ट्रेन को रोकने की कोशिश कर रहे हो, वो नहीं रुकेगी।
ठीक है, आपके पास क्वांटिटी क्या है कि आपकी कौन सी बाइंग पावर है, आप उससे उसे रोक दोगे, है ना? तो इस वजह से हमारी मेथड सिंपल है, मार्केट कितना ही ऊपर चले जाए, कितना ही नीचे चले जाए, हम जो है उसे एक डायरेक्शन में आके ट्रेड करने की कोशिश करते हैं, ठीक है? और ये मैं काफ़ी लंबे टाइम से आपको लाइव ही दिखा रहा हूँ, ठीक है? हम फोरकास्टिंग करीब करीब प्राइस जब आपका 3728 या करीब करीब 3600 था, हम S7 S8 से कंटिन्यू फोरकास्टिंग कर रहे हैं। प्राइस इतना ऊपर चला गया पर कहीं पे भी हमने अपना व्यू इस टाइप से नहीं लिया कि हम बहुत ऊपर चला गया है हम सेल कर देते हैं। बाय नहीं करना है, ठीक है, बट शॉर्ट साइड कहीं पर भी हमने ट्रेंड को चेंज नहीं किया था, ठीक है? यहाँ पे थोड़ा हैवी इसलिए आ रहा है कि क्योंकि जो सी में जो है एक्सटेंशन लग चुका है, ठीक है? जब कोई चीज़ वेव एक्सटेंडेड हो जाए तो उसका उससे थोड़ा सा संभल कर ही, मतलब बाय सिग्नल अपना टेम्परेरी उसमें से हटा देना चाहिए, ठीक है? फिर हमें थोड़ा स्ट्रक्चर देखना पड़ता है। तो ये गोल्ड की स्टोरी है, हम इस टाइप से काम कर रहे हैं। अगर आपको इसमें कुछ भी समझना है या पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस मिलते हैं फिर दूसरी वीडियो में। ये हमारा गोल्ड का लास्ट सेक्शन होगा, इसके बाद हम और चीज़ों पे इक्विटी सेक्शंस के ऊपर फोकस करने जाएंगे एंड ट्रेड्स जो हैं अब लॉन्ग टर्म रहेंगी। ये सारी शॉर्ट टर्म एंट्रीज और जो भी मैं आपके लिए जल्दी जल्दी वीडियोस बना रहा था, ये सिर्फ और सिर्फ नियो वेव की इफ़ेक्टिवनेस को दिखाने के लिए मैं बना रहा था। हम ट्रेड इस टाइप से नहीं करते हैं, ट्रेड करने के लिए हम थोड़ा सा बड़ा पैटर्न लेते हैं, उसमें पैसा अच्छा बनता है। और आप भी ट्रेड ले सकते हो, मतलब मैं तो 3 मिनट के टाइम फ्रेम में भी ट्रेड दे सकता हूँ, पर क्या आप 3 मिनट के टाइम फ्रेम की ट्रेड को कैच कर पाओगे? नहीं, पॉसिबल नहीं है। मैं यहाँ से बॉल फेंकूंगा, आपके हाथ में आएगी, इतने में मिस हो जाएगी, ठीक है? तो हम टाइम फ्रेम ऐसा रखते हैं कि मैं आपको यहाँ से बॉल दूँ तो आप अपने उसे कम से कम कैच भी कर पाओ, ट्रेड भी ले पाओ। ऐसा नहीं हो कि मैं बोल दूँ या आप बोल दो कि लेवल मिस हो गया, ठीक है? लेवल पे आता है, इस काइंड का जो है हम सेटअप नहीं क्रिएट करेंगे। बट फिर भी आपके लिए एक ओवरऑल यहाँ से व्यू ये है कि हम साइकिल्स को फॉलो करें और उसमें आपका रिस्क मैनेजमेंट के साथ आपकी कैपिटल ग्रो होती रहे, ठीक है? तो अगर आप इस टाइप से काम करना चाहते हैं और आपको इसमें कैसे काम है, कुछ भी आपका डाउट्स है तो आप जो है पूछ सकते हैं मुझसे, ठीक है? सो टेक केयर एवरीवन, मिलते हैं फिर। हम मंडे ट्यूसडे देखते हैं किस चीज़ के ऊपर काम करेंगे, ठीक है? कौन सा चार्ट हमें मिलता है। तो जब तक के लिए टेक केयर गाइस, हैव अ गुड वीकेंड।